दोस्तों, एस्ट्रो हियर चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने डिप्रेशन पर मेडिकल साइंस की अप्रोच क्या है यह जान लिया। अब मैं आपको इस एपिसोड पार्ट 2 में आज बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी साइंस डिप्रेशन पर क्या कहती है। अब आप इस एपिसोड में जानेंगे कि यह स्ट्रेस, फेलियर अटेम्प्ट, यह कमज़ोर मन, चित्त और बुद्धि के पीछे क्या कोई और रीजंस भी है कि कई लोग तो परवाह ही नहीं करते, कुछ भी हो जाए, और कुछ लोग जरा सी बात या लॉस पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस कमज़ोर मन और मस्तिष्क के पीछे आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्र ग्रह, साथ ही बुध और गुरु ग्रह की मेलेफिक पोजीशंस और ट्रांजिशंस कितनी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक शास्त्र संबद्ध बात बताता हूँ। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में घटित होगा उसका प्रभाव आपके शरीर और मन पर जरूर होगा। उन्हीं ऋषि मुनियों ने शास्त्र संबद्ध बातें और भी कही हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत, या हार तब हो जाती है जब मन से मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब मन से ठान लिया जाता है। यह मन चंद्रमा है, चंद्रमा मन से जाता, मान लेना मन, ठान लेना स्पिरिट यानी सूर्य। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी पार्ट बनाने से पहले मैं आपको एस्ट्रोनॉमी साइंस पर आता हूँ, क्योंकि आप आज साइंस युग में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। यह प्रूव्ड साइंस है। यह साइंस भी मानती है कि धरती पर 73% जल है, हमारी बॉडी में भी 74% वाटर है। एस्ट्रोनॉमी साइंस कहती है कि समुद्र में टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स चंद्रमा के कारण आते हैं। जो लोग सी साइड की तरफ रहते हैं या आते जाते रहते हैं, उन्हें पता होगा कि समुद्र में उफान आते रहते हैं, पानी चढ़ता उतरता रहता है। आपने भी अक्सर टीवी न्यूज़ पर ऐसे न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज समुद्र में तूफान आने वाला है, मछुआरों को समुद्र में जाने की सलाह नहीं दी जाती। ये सब दोस्तों वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मून इज द डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द अर्थ टाइड्स। धरती से मून 3,84,835 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक मून है और ये इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है धरती के। जब भी पूर्णिमा या अमावस पर यह पृथ्वी के ऑर्बिट पर ऐसे एंगल पर आता है जहां ये चंद्र की ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स धरती पर टाइड्स पैदा कर देती हैं। जब यह चंद्र धरती पर इतनी टाइड्स ला सकता है तो सोचो यह चंद्र हमारे बॉडी और माइंड पर कितना अफेक्ट करता होगा। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पार्ट पर। कुछ लोगों का मन पूर्णिमा और अमावस पर बड़ा बेचैन रहता है। कुछ लोग मन से, मस्तिष्क से इतने कमज़ोर होते हैं कि डिप्रेशन जैसी फीलिंग अमावस और पूर्णिमा पर जरूर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर में इतनी हलचल होती है, इतने टाइट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर टाइट्स पूर्णिमा पर जरूर आते हैं। आपके बॉडी के न्यूरॉन सेल्स वो टाइट्स लाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। यही आपके ज़्यादा उत्तेजित और इमोशनल करने वाले सेल्स हैं। दोस्तों, हर पूर्णिमा पर ये न्यूरॉन सेल्स एक्टिव होकर टाइट्स लाते हैं। इतनी इमोशनल टाइट्स ऊपर ब्रेन की तरफ, बॉडी में नीचे किडनी की तरफ कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। वही जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले एपिसोड में, यहाँ से पैदा होते हैं वो, जो दिमाग पर कंट्रोल कम और भावनाओं को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और ओवर प्रेशर से, ओवरफ्लो से ये इमोशनल जो टाइट्स हैं नेगेटिव होती जाती हैं और डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं आपको, जहाँ ब्रेन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ब्रेन कम और इमोशनल फ्लो ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? ओनली चंद्र की ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए इस बॉडी में लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए पूर्णिमा पर महर्षि लोग व्रत करते हैं। इस पूर्णिमा और अमावस को क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं ये समझिए। क्योंकि चंद्रमंडल की 16वीं कला को अमा कहा जाता है। जब सूर्य चंद्र का मिलन होता है उस दिन अमा होती है, इसलिए उसको अमावासी कहते हैं, यानी कि अमावस्या। यह कला ना तो उदय होती है ना ही क्षय होता है। सूर्य और चंद्र एक ही राशि में समान अंशों में होते हैं और इसी से आगे चंद्र डे बाय डे
बढ़ता हुआ पूर्णिमा की तरफ पूर्ण होता है। हर एक कला प्रभाव बढ़ाती जाती है। अमृता, मानदा, पुष्य, तुष्टि, पुष्टि, घृति, रिद्धि, शशनी, चंद्रिका, कांति, फिर ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। दोस्तों साधारण शब्दों में यह हम इसको प्रतिपदा, दूज, तृतीय, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा वगैरह कहते हैं। अब ज्योत्सना से आगे एकादशी के बाद चंद्र प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता है। पूर्णिमा पर चंद्र किरणों का प्रभाव बॉडी में इमोशनल फ्लो यानी कि टाइड्स को बढ़ा देता है। और अगर उस वक्त जिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्र और सूर्य मेलेफिक पोजीशंस में हैं या मेलेफिक ट्रांजिशंस में चल रहे हैं, या कुंडली में चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र केतु एक भाव में बैठे हैं, या सूर्य ग्रहण यानी सूर्य और राहु एक भाव में बैठे हैं, या आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र या बुध और ग्रह पर शनि, राहु, केतु ग्रह की मेलेफिक दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य, चंद्र, बुध या तीनों पर शनि, राहु, केतु ग्रह के नक्षत्र विराजमान है, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु, केतु के नक्षत्रों में विचरण कर रहे हैं, ट्रांजिट में जा रहे हैं, या सूर्य और चंद्र 6, 8, 12 भावों के मालिक होकर 6, 8, 12 भाव में ही शनि, राहु, केतु के साथ बैठे हैं या ट्रांजिट में हो रहे हैं, या इन सूर्य, चंद्र यानी कि ये मार्ग ग्रह बनकर मार्ग दशा में मार्ग अंतर्दशा में चल रहे हैं या प्रतंत्र दशा में चल रहे हैं, तो डिप्रेशन जरूर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? शनि और चंद्र की युति यानी एक भाव में बैठ जाएं तो कभी भी खुश ना रहने की आदत बना देते हैं। अगर शनि चंद्र के साथ राहु या केतु भी उसी साथ आ जाए तो डिप्रेशन जरूर आता है। यदि चंद्र, बुध और गुरु कमजोर होकर केंद्र यानी कि 1, 5, 9 त्रिकोण में 1, 5, 9 केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं और शनि, राहु और केतु से दृष्ट हो जाए तो डिप्रेशन जरूर आता है। शनि जीवन की सीमाएं तय करता है, सच्चाई है, वास्तविकता दिखाता है। चंद्र मन की खुशी और शांति है, इसलिए चंद्र शनि की युति होने पर भावनात्मक स्थिति पर दबाव ज्यादा पड़ता है और मन को उदास कर देता है। चंद्र केतु की युति भी देखो, केतु स्पिरिचुअलिटी है, शून्यता का प्रतिनिधि ग्रह है। यह मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटकर है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट ही नहीं देता, ऐसी विचार शक्ति देता है कि यह दुनिया धोखा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, दूसरी दुनिया में खोया रहता है, होता है इस दुनिया में है, रहता दूसरी दुनिया में है। तो कहने का मतलब वो हमेशा दुखी रहता है। चंद्र राहु, अब देखो भौतिक सुखों की दौड़ के कारण नाखुश, क्योंकि राहु मटीरियलिस्टिक है, ऊंची ऊंची डिजायर्स हैं और उसके पीछे पीछे भागता है और जीवन के हर मोमेंट का आनंद लेना चाहता है। चंद्र राहु युति होने पर वह व्यक्ति को इमोशनली इमेच्योर बना देता है। जैसे बच्चे का स्वभाव देखा आपने, बच्चे को कुछ चीज चाहिए, वो चतुर और अधीर बना होता है, शांत नहीं बैठता जब तक उसको कुछ चीज नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और बुध ऐसे नक्षत्र, देखो दोस्तों कुछ समझना, अब मैं नक्षत्रों पे आ गया, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जैसे अश्लेषा, वो कर्क राशि का नक्षत्र है, इसका स्वामित्व है बुध के पास। जब चंद्र इमोशनली इस नक्षत्र पर अशांत हो जाता है, अब क्योंकि दोस्तों ये नक्षत्र बुध का है, चंद्र यहाँ पर आकर इमोशनली अशांत रहेगा, शास्त्र सम्मत है। विशाखा नक्षत्र, चंद्र तुला और वृश्चिक राशि के कॉमन नक्षत्र पर यह विशाखा नक्षत्र चलता है, जो यहाँ बैठकर जब ट्रांजिट में चलता है तो दूसरे लोगों के साथ जलन बना देता है, यानी कि दूसरों को देखकर जलन पैदा करना शुरू होता है। जब नक्षत्र पर विराजमान होता है ये चंद्रमा, जेलसी पैदा करता है, शांति खत्म कर देता है, तब डिप्रेशन भी आता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि चंद्र गोचर में ट्रांजिट ऐसी स्थिति में हो रहा है, तो उन स्टार्स का इफेक्ट आप पर पड़ता है। जैसे जैसे ज्योत्सना से बढ़कर पूर्णामृता की तरफ चंद्र बढ़ता है और खराब ट्रांजिट नक्षत्रों में जा रहा होता है, तभी बॉडी के अंदर इमोशनल टाइट्स उठते हैं। और अगर चंद्र या सूर्य
मेलेफिक पोजिशंस या ट्रांजिशंस में उस वक्त हुए तो यह टाइड्स मेलेफिक होकर आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं। ओवर प्रेशर से आगे कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस को इफेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स आप पहले मेडिकल साइंस में पहले पार्ट में सुन चुके हैं। ये वही कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जब ये इफेक्ट होते हैं ये आगे आगे आपके मास्टर ग्लैंड्स जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं उसको इफेक्ट कर देते हैं। यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके ब्रेन, आपकी एनर्जी, आपके मूड, आपके पॉजिटिव नेगेटिव विजन को अफेक्ट करते हैं जो आगे डिप्रेशन के साइन देते हैं। ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून। समझे दोस्तों, अब आप एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पार्ट को भी समझ गए हैं कि यह मून कितना अफेक्टिव ग्रह है, तभी तो चंद्रमा मंद हो जाता है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रेमेडी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में रेमेडी बताऊंगा।